गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, स्वागत है आपका एसके मीडिया में और आपके साथ मैं मयंक प्रजापति और आप देख रहे हैं गांव गांव ढाणी ढाणी। टोंक के लोकप्रिय जनसेवक स्वर्गीय मनीष तोष्णीवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन टोंक, भारत विकास परिषद टोंक व व्यापार महासंघ टोंक के संयुक्त तत्वाधान में औद्योगिक क्षेत्र में रीको के पार्क में पौधारोपण किया। उपस्थित सभी महानुभावों ने लगभग 45 पौधे लगाए। कार्यक्रम संयोजक व भारत विकास परिषद के सचिव रमेश काला ने बताया कि मनीष तोष्णीवाल के अनुज श्याम सुंदर तोष्णीवाल सहित सभी विशिष्ट जनों का सम्मान किया गया। रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक सीताराम मीणा ने तोष्णीवाल को स्मरण करते हुए उन्हें सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाला व्यक्तित्व बताया तथा विभाग की ओर से इस पार्क को पूर्ण विकसित कराने के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर जिला प्रचारक मोहनलाल, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराणा, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हितेश कुमार, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मनीष बंसल, महामंत्री आनंद बम, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेश जैन, महामंत्री कमल रघुवानी, व्यापार मंडल ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानचंद्र जैन, खुदरा व्यापार संघ के पदाधिकारी निर्मल कुमार व प्रदुमन जैन, वर्धमान ग्रुप के एमडी संजय संघी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष आलोक बड़ाया, रमेश चौधरी, राधेश्याम शर्मा, दशरथ सोनी, अशोक कक्कड़, गोपाल रघुवंशी, एम के जैन, राजेंद्र जैन, मुकेश जैन, विष्णु गोयल, अंकित जैन, रोहित जैन, लड्डू लाल आदि ने पौधारोपण करते हुए पार्क को विकसित करने में मदद करने का भरोसा दिलाया। अंत में सूत्रधार संजय संघी ने सभी का आभार प्रकट किया। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज के दिन को अन्न उत्सव के रूप में मनाया गया। आज प्रदेश भर में 25,435 उचित मूल्य की दुकान पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मंदसौर शामगढ़ इसी कड़ी में शामगढ़ वार्ड क्रमांक 1 में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर सभी हितग्राहियों को योजना के तहत मुफ्त में अन्न वितरण किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व अन्य गणमान्य नागरिक व हितग्राही बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शामगढ़ से इसके मीडिया के लिए पंकज नीडर की रिपोर्ट। किया गया है यहाँ पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल के हिसाब से वितरण किया जाएगा, जिसमें मोदी जी द्वारा जो बैग थैला वितरण किया जाना है, जो अपने पास 50 बैग पट्टी हुए थे उसके हिसाब से हम लोग 50 बैग वितरण कर दिए चुके हैं। बाकी सबको राशन मिलेगा और सबको प्रति उपभोक्ताओं को एक बैग प्रति को मिलेगा। गांव गांव ढाणी ढाणी। टोंक जिले के देवली उपखंड में श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा व धार्मिक महत्व के उद्देश्य से श्रद्धालुओं के लिए देवली पोस्ट ऑफिस ने भी गंगाजल की बिक्री शुरू कर दी है। कार्यवाहक डाकपाल राजू चौधरी व डाक सहायक सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि श्रावण मास में शिव पूजा में गंगाजल का महत्व है, लिहाजा देवली पोस्ट ऑफिस ने भी गंगाजल उपलब्ध करवाया है। कार्यालय की ओर से 200 मिलीग्राम की पैकिंग उपलब्ध कराई जा रही है, जिसकी कीमत 30 रुपये रखी गई। श्रद्धालु पोस्ट ऑफिस कार्यालय में समय में जाकर गंगाजल प्राप्त कर सकते हैं, जिसे श्रद्धालु पूजा आदि में उपयोग ले सकते हैं। देवली टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। शनिवार की सुबह 11 बजे सुसनेर की सहकारी संस्था में केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन कर किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद सांसद रोडमल नागर, विधायक राणा विक्रम सिंह, जिला कलेक्टर अवधेश कुमार शर्मा ने 10 किलोग्राम के राशन के थैले पात्र हितग्राहियों को वितरित किए। इस दौरान 3 मिनट की लघु फिल्म दिखाई। उसके पश्चात पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन कुछ हितग्राहियों से चर्चा की, उसका प्रसारण दिखाया। फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन दिखाया गया। कार्यक्रम का संचालन मुकेश जगताप ने किया व आभार संस्था प्रबंधक राणा छत्रपाल सिंह ने माना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पात्र हितग्राहियों भी मौजूद रहे। आगरमालवा से इसके मीडिया के लिए कमलेश माली की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। टोंक जिले के उनियारा तहसील के पलाई कस्बे के चार भुजानाथ मंदिर परिसर में चार भुजानाथ विकास सेवा समिति व संकल्प पंचों के तत्वाधान में पंडित राकेश कुमार शास्त्री आतरदा वाले के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन किया। कथा से पूर्व गाजेबाजी के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में तेजाजी महाराज मंदिर परिसर से 51 महिलाओं ने अपने सिर पर कलश धारण कर पंडित बालकृष्ण शर्मा के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश यात्रा का शुभारंभ किया। कलश यात्रा के जुलूस में बैंड की धुन पर भगवान चार भुजानाथ के जयकारों के साथ महिलाएं नाचती गाती रही। कलश यात्रा तेजाजी मंदिर से बस स्टैंड, मुख्य बाजार, गुर्जरों का मोहल्ला व धाकड़ों के मोहल्ले होते हुई चार भुजानाथ मंदिर प्रांगण में पहुंची। बाद में कथावाचक पंडित राकेश शास्त्री ने भक्तजनों व ग्रामीणों को कथा श्रवण करवाई। इस दौरान समिति अध्यक्ष राकेश जांगिड़, पुजारी हरजी लाल वैष्णव, बालकृष्ण शर्मा, तेजाजी समिति अध्यक्ष सुरेंद्र जैन, गोवर्धन धाकड़, जगदीश माली, देवीलाल गुर्जर, शेर सिंह सोलंकी, रामनिवास धाकड़, रामधन धाकड़, रमेश चंद, सौभाग धाकड़, विनोद धाकड़, संजय धाकड़, नीम बाबू सहित कई ग्रामीण व संकल्प पंच
मौजूद थे। उनियारा टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। रामगंज मंडी तहसील के ग्राम कोला अहिरान में 1000 लोगों की बस्ती में शमशान की जमीन व छाया तक नहीं, लोगों को खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। वह बरसात का सीजन होने के कारण बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बारिश का दौर जारी रहा, इसी बीच शव की अंत्येष्टि करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विभाग, पंचायत के सरपंच व तहसीलदार एसडीएम महोदय को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पूर्व में कई बार दौलतराम धाकड़ समाज सेवी ने सरपंच, तहसीलदार को अवगत करवाया, मगर इस पर भी विभाग ने आनाकानी करते बात को टाल दिया। अभी 2 दिन पहले गांव में स्वर्गीय द्वारिका लाल अहिर की पत्नी घीसीबाई का स्वर्गवास हो गया, लेकिन अत्यंत बारिश होने के कारण ग्रामीणों को शव का अंतिम संस्कार करने में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। बरसाती टेंट लगाकर शव का अंतिम संस्कार किया और चिता जलाने के लिए टायर व डीजल का उपयोग किया गया। रामगंज मंडी तहसील की एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत है जहां ग्राम पंचायत के 4 गांव में 3 गांव में अधूरे शमशान है। ग्राम पंचायत के ग्राम हनोतिया में छाया नहीं तो ग्राम गदिया के शमशान का रास्ता नहीं, वहीं ग्राम कोला गांव में जमीन और छाया दोनों ही नहीं है। फिर भी ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच, सचिव और अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। खैराबाद सरपंच बाबू लोधा व समाज सेवी आसिफ मेव ने मकान की पट्टियां टूटने से घायल युवक की कुशलक्षेम पूछी व मदद का भरोसा दिलाया। ग्राम पंचायत खैराबाद के वार्ड नंबर 2 में सरपंच बाबू लोधा, सेक्रेटरी व समाज सेवी आसिफ मेव मौके पर पहुंचे। लगातार हो रही बारिश से वार्ड नंबर 2 के कृष्णा कॉलोनी में पानी भर गया। उसकी निकासी के लिए मजदूर लगाकर नाली बनाई और कपचियां डलवाई गई। वार्ड नंबर 2 में सीमेंट की टंकी टूटकर नीचे गिरी, उससे मकान की पट्टियां टूट गई थी, जिससे युवक शिव शंकर घायल हो गया था। उसे मिलने सरपंच बाबू लोधा, ग्राम विकास अधिकारी व समाज सेवी आसिफ मेव उनके घर पहुंचे। शिव शंकर शर्मा की तबीयत कुशलक्षेम पूछी और मकान में हुआ नुकसान की परिवार वालों को सरपंच ने पंचायत से हरसंभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं वार्ड नंबर 2 में कीचड़ व पानी भरा होने पर पत्थर की वेस्टेज का मलबा डलवाया गया व मजदूर लगाकर नाली बनवाई, पानी की निकासी की गई। इस मौके पर खैराबाद सरपंच बाबू लोधा, सेक्रेटरी संजय चौधरी, समाज सेवी आसिफ मेव, पंचायत कर्मचारी अनिल राम रेस मौके पर मौजूद रहे। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री व राजगढ़ जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र यादव ने कहा कि अनौत्सव शासन की योजना का निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए एक निमित्त है। शासकीय सेवक भारत सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं को शासन की मंशा अनुसार जमीनी स्तर तक पहुंचाए, संबंधित हितग्राही लाभान्वित हो और उसके जीवन में बदलाव आए, तभी शासन की योजनाओं की सार्थकता सिद्ध होगी। राजगढ़ जिला प्रभारी मंत्री सारंगपुर नगरीय क्षेत्र तलेनी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत आयोजित अन्न उत्सव समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। कॉलेजों में नए कोर्स संचालित करने, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के समस्त प्रतिभाओं को आगे लाना और उनकी क्षमता और योग्यताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास शासन कर रहा है। नई शिक्षा नीति परंपरागत शिक्षा से अलग है। नई शिक्षा नीति अंतर्गत शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाया गया। डिग्री के साथ युवा डिप्लोमा भी करें की अनुमति देने की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि शिक्षा के बाद जब युवा रोजगार तलाशे तो उसे परेशान नहीं होना पड़े और जीवन सार्थक हो। समारोह में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिले की समस्त 601 उचित मूल्य दुकानों में एक साथ अन्न उत्सव आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत लगभग 2,59,000 पात्र परिवारों के 11 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक कुंवर कोठार ने भी संबोधित किया। राजगढ़ से एसके मीडिया के लिए बीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। टोंक बिजली की समस्या को लेकर वार्डवासी पहुंचे जिला कलेक्टर कार्यालय। वार्ड के लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बीती शाम 6 बजे से बहिर में जामा मस्जिद के पीछे कच्ची बस्ती के वार्ड नंबर 1 व 8 में लाइट गुल है, जिसकी सूचना बिजली विभाग को दिए जाने के बावजूद भी लाइट नहीं आई। बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे जरूर, मगर समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया और आम जन लाइट नहीं होने से खासे परेशान है, जिसकी गुहार लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदागिरी। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। टोंक जिले के बनेठा में सुरेली मार्ग पर स्थित काकरिया खाल शनिवार सुबह तेज बहाव में गिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई, जिससे उसमें सवार 4 ग्रामीण पानी में बह गए, जिन्हें मौके पर मौजूद युवाओं ने भागकर बचाया। घटना की सूचना मिलने पर बनेठा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उक्त नाले पर आवागमन बंद कर दिया और राहगीरों को नाला पार नहीं करने की हिदायत दी।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात्रि को झमाझम बारिश से काकरिया खाल उफान पर आ गया। इस दौरान सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली गिट्टी से भरकर सुरेली की ओर जा रही थी। इस दौरान खाल में पानी के तेज बहाव में उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। उसमें 4 ग्रामीण सवार थे, वो भी पानी के बहाव में बहने लगे। मौके की नज़ाकत को देखते हुए वहां मौजूद विनोद चौधरी व नटवर मीणा युवक नाले में कूद गए और ट्रैक्टर चालक सहित सभी को पानी से निकाल कर लिया है। घटना की सूचना मिलने पर बनेठा थाना प्रभारी राजमल मई जाब्ता मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिया द्वारा राहगीरों को नाला पार नहीं करने की हिदायत दी। खाल में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की सूचना मिलते ही कई ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। गौरतलब है कि उक्त खाल पर सार्वजनिक विभाग द्वारा नाला उफान पर आने के दौरान नाला पार नहीं करने का बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। इस काकरिया खाल में बनेठा तालाब का ओवरफ्लो एवं खेराड़ी तालाब के टूटने से पानी की आवक बढ़ी है। शनिवार को बनेठा सुरेली मार्ग दोपहर बाद तक बंद था और राहगीर यात्रा नहीं कर रहे थे। बनेठा टोंक से इसके मीडिया के लिए राजेश सेन की रिपोर्ट। हम जब वहाँ खड़े थे, जब उधर से ट्रैक्टर आया था, उसमें 5 सदस्य बैठे हुए थे। तो उन्होंने जैसे आ रहे थे ट्रैक्टर भर के उधर से, तो रास्ते में क्या उनको पानी ज़्यादा आने के कारण गिर गया नीचे। तो उनको बचाने के चक्कर में हमने पहले कूद दी है उसमें, और 2 बच्चे की जान बचा ली हमने, आदमियों की। 5 आदमी थे उसमें, फिर 3 को बाहर निकाल दे किनारे लगा दिया। उसके बाद 2 सारे को निकाल के सुख से गांव-गांव ढाणी-ढाणी। टोंक जिले के बिसलपुर बांध में शनिवार सुबह 8 बजे तक त्रिवेणी पर गेज की गिरावट के बाद सुबह 10 बजे से फिर इसमें चढ़ाव जारी है, लेकिन बीते 6 घंटों में बिसलपुर डैम में सिर्फ 1 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। त्रिवेणी से डैम में पानी के आने का फर्क 18 से 20 घंटों में पता चलेगा। बिसलपुर परियोजना के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल के अनुसार आज सुबह 8 बजे त्रिवेणी पर 3.30 मीटर का गेज था और डैम का जलस्तर था RL 310.66 मीटर। ये स्थिति सुबह 9 बजे तक बनी रही। सुबह 10 बजे त्रिवेणी पर गेज बढ़कर 3.50 मीटर, दोपहर 12 बजे 3.60 मीटर व अपराह्न 2 बजे 3.90 मीटर हो गया, जबकि बीते 6 घंटों में मात्र 1 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई। अपराह्न 2 बजे डैम का जलस्तर 310.67 मीटर हो गया है। देवली टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोधा की रिपोर्ट। गांव-गांव ढाणी-ढाणी। निवाई में दिल्ली कैंट क्षेत्र के नांगल गांव में हुई 9 वर्ष की दलित बालिका के साथ बलात्कार व हत्या और सबूत मिटाने के लिए आधी रात में अंतिम संस्कार करने वाले अपराधियों पुजारियों राधेश्याम, कुलदीप, लक्ष्मीनारायण, सलीम को फांसी की सजा दिलाने के लिए निवाई उपखंड अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा को राष्ट्रपति के नाम अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया टोंक व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। इसमें मुख्यतः मांग रखी कि जल्द से जल्द अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दी जाए एवं पीड़िता के परिवार को सरकारी नौकरी व 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इस अवसर पर अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया टोंक API के जिला अध्यक्ष किशन संगत, API टोंक सचिव धनराज नकवाल, API टोंक ब्लॉक अध्यक्ष सुनील नकवाल, सामाजिक कार्यकर्ता शंकर संगत, मनीष नकवाल, उम्र दराज कुरैशी, सद्दाम नागौरी, सीताराम मरेठा आदि मौजूद थे। निवाई टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोधा की रिपोर्ट। गांव-गांव ढाणी-ढाणी। यह है भवानी मंडी का बिजली ऑफिस। यहाँ अक्सर लोग बिजली से संबंधित कार्यों के लिए आते हैं, पर बारिश के इस मौसम में बिजली ऑफिस पानी पानी हो गया। बिजली ऑफिस के चारों ओर पानी ही पानी जमा होने के कारण ऑफिस जलमग्न हो गया है। क्षेत्र में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। उसी के चलते जलभराव की समस्या उत्पन्न होने लगी। बिजली विभाग की पूरी ही बिल्डिंग में जगह जगह जलभराव होने से ट्रांसफार्मर भी पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऑफिस में छत से पानी टपकने से सरकारी कार्यों में बाधा आ रही। ऑफिस कर्मियों का कहना है कि ऑफिस के पास बने खेत का पानी रिसक कर बिल्डिंग में आता जा रहा है। इस पानी की उचित निकासी नहीं होने के कारण पानी जमा होता जा रहा। पास ही में 2 नाले भी हैं जिनके चौक होने के कारण पानी की उचित निकासी नहीं हो पा रही। ऐसे में बिल्डिंग भी बहुत पुरानी होने के कारण जर्जर हो रही है। लगातार पानी जमने के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी है। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। गांव-गांव ढाणी-ढाणी। आज शनिवार को पूरे मंदसौर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें पूरे ही मंदसौर जिले में अलग अलग जगह राशन की दुकानों पर प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में योजना का शुभारंभ हुआ। इसमें नगरी, जोगीखेड़ा, दलोदा, गरोड, भैंसोदा सहित कई गाँव व कस्बों में योजना का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल आकर श्री गणेश किया। साथ ही पात्रता पर्ची वाले गरीब लोगों को मुफ्त राशन बांटा गया। बाबुलदा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे अर्जुन शर्मा, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष, पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष बद्रीलाल चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष कारूलाल पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण दिखाकर हितग्राहियों को खाद्य सामग्री वितरित की गई है।
मंदसौर मालवा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। ये थे हमारे आज के क्षेत्र की खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया के साथ। गांव गांव ढाणी ढाणी